नमस्कार दोस्तों, डिवाइन सोल रेकी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि हमारी ऊर्जा, हमारे विचार और हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं। हमने समझा था कि अबंडेंस केवल पैसे का नाम नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट और वाइब्रेशन है। लेकिन यह सवाल अब भी बाकी है। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य है, कोई सपना है और कोई विजन है, तो क्या केवल उसके बारे में सोचते रहना ही काफी है? उत्तर है नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग विजन बोर्ड्स बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं और अफर्मेशन भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य को केवल लिखना काफी नहीं है, उसे ऊर्जा देना भी आवश्यक है। और आज के एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। यानी एक ऐसे स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क जिसकी मदद से आप अपने गोल्स को रेकी एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपका लक्ष्य एक बीज है। यदि आप बीज को केवल हाथ में पकड़ कर रखेंगे तो क्या वह पेड़ बन जाएगा? नहीं। उसे मिट्टी चाहिए, उसे पानी चाहिए और सूरज की रोशनी भी चाहिए और समय भी चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपके गोल्स को भी एनर्जी, इंटेंशन और एक्शन की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कदम है क्लैरिटी। अधिकांश लोग यही नहीं जानते कि वे वास्तव में चाहते क्या हैं। वे कहते हैं कि मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफल होना है। लेकिन सफलता का मतलब क्या है, किस क्षेत्र में है और कब तक और किस रूप में है? यूनिवर्स को अस्पष्ट आदेश नहीं समझ आते, इसीलिए अपना गोल जितना स्पष्ट होगा, उसकी सफल होने की संभावना भी उतनी आसान हो जाएगी। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अस्पष्ट हूँ। लेकिन यदि आप लिखें कि मैं अगले 12 महीने में अपनी आय को 30% बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यह स्पष्ट गोल बन जाता है। दूसरा कदम है गोल ग्रिड बनाना। एक कागज लीजिए, बीच में अपना मुख्य लक्ष्य लिखिए, फिर उसके चारों ओर उस भावना को लिखिए जो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करके महसूस करना चाहते हैं, जैसे आत्मविश्वास, खुशी, स्वतंत्रता, संतोष। यह सब प्रक्रिया आपके लक्ष्य को केवल मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी जोड़ती है। और मैनिफेस्टेशन में भावना की शक्ति विचारों से ही स्पष्ट होती है। तीसरा कदम है रेकी एनर्जी चार्जिंग। अब अपने गोल ग्रिड को अपने सामने रखिए। यदि आप रेकी प्रैक्टिशनर है तो अपने हाथों को गोल ग्रिड के ऊपर रखिए। कुछ मिनट तक रेकी एनर्जी को फ्लो होने दीजिए और कल्पना करें कि आपका लक्ष्य सुनहरी रोशनी से भर रहा है। जितनी अधिक पॉजिटिव इमोशंस आप महसूस करेंगे, उतना ही अधिक शक्तिशाली एनर्जी उस इंटेंशन में जाएगी। अगर आप इस सीरीज का कोई भी एपिसोड मिस कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि हर एपिसोड पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ है और पूरी सीरीज देखने पर ही इसका पूरा लाभ मिलेगा। और चौथा कदम है सिंबल्स एक्शन। यदि आप रेकी लेवल 2 या उससे ऊपर हैं तो सिंबल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो आप अपने गोल ग्रिड का सिंबल्स के माध्यम से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, सिंबल्स कोई जादू नहीं है, वो आपकी इंटेंशन को एम्पलीफाई करने के टूल्स हैं। असली शक्ति आपकी
अवेयरनेस, फेथ और एनर्जी में होती है। पांचवा कदम है इंस्पायर्ड एक्शंस। यह वह हिस्सा है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। कई लोग मैनिफेस्टेशन को केवल विजुअलाइजेशन समझ लेते हैं, लेकिन रेकी हमें सिखाती है एनर्जी और एक्शन साथ साथ चलते हैं। यदि आपका गोल कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो आपको रेकी करने के बाद आपको एक्शन भी लेना होगा। नई स्किल्स सीखनी होगी, नेटवर्किंग करनी होगी और अवसर को पहचानना होगा। यूनिवर्स रास्ते दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही पड़ता है। आज का अभ्यास, आज ही अपना पहला गोल मैनिफेस्टिंग ग्रिड बनाइए। उसमें अपना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखिए और उसे रेकी एनर्जी भेजिए और फिर उस लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा एक्शन तुरंत लीजिए। यही एक्शन मैनिफेस्टेशन को गति देता है। आज का रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, यदि अगले 12 महीने आपका केवल एक लक्ष्य पूरा हो सकता हो तो वह क्या हो? आपका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, हीलर पोएट्री। यानी कोई भी स्पिरिचुअल लोग मानते हैं कि पैसा और आध्यात्मिक साथ नहीं चल सकते और क्यों सफल होना भी एक आध्यात्मिक कार्य हो सकता है। यह एपिसोड आपकी धन और सफलता के बारे में सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखें। नमस्कार।